का महीना ये खिलाया जा रहा है वो नहीं माबूद सिवा अल्लाह के सही। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सही 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 माशाल्लाह। क्या नाम हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह आती है बिस्मिल्लाह सुनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बिस्मिल्लाह का मायना क्या है? बिस्मिल्लाह का मायना होता है कि ईमान को पक्का करना। ईमान को पक्का करना बिस्मिल्लाह का मीनिंग मतलब अस्सलाम। मैं क्या जवाब दूँ मतलब जवाब दो सलाम का। वालेकुम अस्सलाम बारकल्लाहि व रहमतुल्लाहि। खैरियत? बढ़िया अल्लाह का शुक्र। क्या नाम भाई का? अजीम अजीम जी। अच्छा दरअसल हम बात करते हैं मुसलमानों से और इस्लाम के बारे में, तो इजाज़त तो बात कर लें। भाई भी चलने की तैयारी हो रही फिलहाल, अभी माल बेचना बस है। 5-4 मिनट की बात है इंशाल्लाह। अभी इतना कहाँ टाइम रखा अपने पास। इतना रखा है टाइम? अच्छा कलमा सुना दीजिए। पहला कलमा तोयब मन पाक इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसका मायना? इसका मायना ये खिलाया जा रहा है वो नहीं माबूद सिवा अल्लाह के सही। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सही 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 माशाल्लाह। क्या नाम थोड़ा सा भूल रहे हैं ना? जी। चलो मैं याद करा देता हूँ। देखो मैं कलमे का मायना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल है। उनके रसूल याद रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि कलमे के बिना इंसान का ना कोई का अमल कबूल है और कलमे के बिना किसी इंसान की जन्नत में एंट्री भी नहीं है। बेशक। यानी कि जहाँ किसी इंसान के पास में अगर इनविटेशन कार्ड ना हो, शादी का कार्ड ना हो, तो जा सकता है कोई शादी में, नहीं। है ना? अगर इत्तेफाक चला भी गया कहीं और फंस गया तो बढ़ जाएगी ना मुश्किल है। गलत होगा। हाँ तो अल्लाह तो की नज़रों से कोई बच नहीं सकता है। बेशक। इसलिए जन्नत में जाने के लिए जो पहली शर्त है वो कलमा तय्यबा है। बेशक। अगर बंदे को वही याद ना हुआ तो बढ़ जाएगी नहीं मुश्किल है। बेशक। और बताओ मैं भी चाहता हूँ और आप भी चाहते हैं और सारी उम्मत के सब चाहते हैं, सब बंदे चाहते हैं कि हम जन्नत में चले जाएं। बेशक। चाहते नहीं चाहते? बेशक। और कलमा भी याद ना हो, कलमा भी याद ना हो तो फिर तो बेकार है, वो मुश्किल बढ़ जाएगी ना। मुसलमान ही नहीं है फिर। तो कलमे की एंट्री के लिए है ना, जन्नत की एंट्री के लिए कलमा शर्त है। क्यों भैया? गलत? सही नहीं सही। और कलमा बंदे को याद ना हो वो बेकार है। तो कैसे बात बनेगी? मतलब कलमा याद हो तो मुसलमान है, कलमा याद ना हो तो कहाँ से मुसलमान है। ख़त्म गया ना। अच्छा यहाँ को आइए आप थोड़ा सा इधर को। सुनी बात सुनी जी, कर ले बात कुछ बात थोड़ी सी। अच्छा यूँ कहते जैसे बंदा कोई भी इंसान जन्नत जाने के लिए पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है नमाज। नहीं कलमा। कलमा तो है ही, फिर उसके बाद नमाज हो गई। अगर बंदे के पास में कलमा याद ना हुआ तो सारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, सारी मुश्किल है बढ़ नहीं? जाएगी। तो इसलिए अपने ईमान को और अमाल को मजबूत करने के लिए जो पहली शर्त है वो ईमान है। बेशक। गलत है? सही। बेशक। तो इसलिए है ना कलमा बताओ सबको याद होना चाहिए नहीं? बेशक। और जैसे मेरा मसला है ऐसे मेरे जो बच्चे हैं, नस्लें हैं, जनरेशन है, घर वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, सबकी ज़रूरत है नहीं? ठीक है। तो बताओ कितनी ज़रूरत है मेहनत के लिए? मेहनत करने के लिए बहुत ज़रूरत है। और अगर मेहनत ना करें इसके लिए? और अच्छा कलमे को मजबूत करने के लिए, हर चीज़ को मजबूत करने के लिए उसका बुनियाद का होना शर्त है। मतलब जैसे को बिल्डिंग बनाना, मकान बनाना, मस्जिद बनानी है, तो उसकी मेन क्या चीज़ उसकी? क्या चीज़ है मस्जिद है। नहीं समझे? उसका मैं बता देता हूँ। उसका ये सीमेंट होता है जान बनाने के लिए, सीमेंट रेता ये जान बनाने के लिए होता है। इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं उसको अपना ईमान पक्का करना चाहिए। जैसे हम ये कह रहे हैं, जैसे मस्जिद बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे जो मेन बुनियाद है वो है उसकी जड़ बुनियाद। अगर बुनियाद ही ना भरी तो सारा डल जाएगा तो। हम ऊपर बहुत सारा माल लगाने की कोशिश करें, बहुत सारा हमारा पैसे हों तो चल जाएगी वो बिल्डिंग? नहीं चलेगी ना। तो ये पूछना है जो कलमे की बुनियाद है, ईमान की जो बुनियाद, इस्लाम की जो बुनियाद है, वो कितनी चीज़ों पर? समझे सवाल हमारा? नहीं समझे? चलो और आसान कर देते हैं। ये कह रहे हैं इस्लाम की जो बुनियाद है वो कितनी चीज़ों पर है? वो तो बहुत चीज़ों पर है, जिस हिसाब से देखा जाए उसका कोई कह नहीं सकता। आप नहीं कह सकते हैं? नहीं।
मतलब सीमेंट उमट जो जाना होगा। नहीं नहीं, अब तो ये मैंने आपको मिसाल दी है, मकान वाले तो, बिल्डिंग वाले तो, हम करें इस्लाम की बात कर रहे हैं। इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर? ठीक है, हटाइए। अस्सलाम वालेकुम। चलिए खैर, थोड़ा जल्दी हो रही है। अच्छा मैं बता दूँ आपको, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। जी। कौन कौन से? 5 एक कलमा, उसके बाद नमाज, उसके बाद रोज़ा, ज़कात और हज। गिनवा दो बस एक बार, पीछे चले जाना। जमा वो सबसे पहले नमाज, नहीं ईमान, ईमान, कलमा, फिर नमाज नमाज, और फिर रोज़ा, फिर रोज ज़कात, ज़कात, और उसके बाद माल जान का सस्ता, जान माल का नहीं, ये तो ज़कात हो गए, ज़कात आ गई। ज़कात। बस रहने दो। आखिरी लफ्ज़ है हज। हज होता है हाँ, जो आदमी करके तो सफल हो जाता है कि हाँ मैं अपना गुनाह माफ़ करके आ गया, फिर भी आदमी नहीं सोचता इस बात। समझ गए? चले खैर माशाल्लाह। अच्छा, मिलके कैसा लगा है? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। अच्छा लगा ना? ओके, तो मुसलमानों को कुछ पैगाम दोगे आप? मुसलमानों को पैगाम देंगे। इन्हें अपने- भैया को जाने दो यार, इन्हें जल्दी हो रही। कोई नहीं, शुक्रिया दोस्त। थोड़ा सा काम है ना मेरा। जी जी, क्या कर दिया आप? मैं कह रहा अपने मियाँ भाइयों को ये पैगाम दिया जाए कि अपने ईमान पे अटल रहना चाहिए, अपना हक्का बना के रखना। सही माशाल्लाह, आपने बड़ी गहरी बात कही है। कुरान पाक भी पढ़े हैं नहीं, और क्या पढ़े हैं? हम तो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं। देखो, तो नमाज में कुरान पढ़नी होगी ना? नहीं, वो तो मेरे को जो आता है वो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन मेरा नहीं। चले कर, जितना आता है उतनी पढ़ते रहना ये चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह और सूरत में माशाअल्लाह से पढ़ता हूँ। आती है? जी थोड़ा। अच्छा, सुना के दिखाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि वलद्दालिन, आमीन। माशाल्लाह, अच्छा पढ़ाया आपने माशाल्लाह। लेकिन फिर भी इसे और अच्छा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। ओके, अच्छा, आखिरी बात हमारी ये है, जैसे हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह? जी। आती है बिस्मिल्लाह? सुनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बिस्मिल्लाह का मायना क्या है? बिस्मिल्लाह का मायना होता है कि ईमान को पक्का करना, ईमान को पक्का करना। बिस्मिल्लाह का मीनिंग, मतलब? जितना तो पता नहीं, फिर मैं वो आपको बता रहा। अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह का जो असल मीनिंग है, जो उसका ज़ाहिरी मीनिंग है, वो है अल्लाह के सिवा, नहीं सॉरी, कोई नहीं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जी, ठीक है, इंशाल्लाह याद रहेगी बात। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। अस्सलाम। वालेकुम सलाम।